हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आकांक्षा और आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और 8:30 बजे का ये है नज़ारा। अभी तक ठंड पड़ रही थी फ्रेंड्स, पर कोहरे वाली जो ठंड है ना वो अब शुरू हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड करूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। तो अभी तक हम लोग के यहाँ जो विंटर शुरू था वो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी कि हमें 2 लेयर्स के ड्रेस पहनना पड़े। लेकिन आज जिस प्रकार से ठंड शुरू हुई है तो ये ठंड को देखते हुए मैंने भी विंटर की अच्छी से तैयारी फिर कर ली है अपनी। कुछ कुछ छोटे छोटे से तरीके हैं जिसको मैं अपने बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए अपने घर में यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूँ। हो सकता है कि आप लोग के लिए भी उतना ही हेल्पफुल रहे जितना मेरे लिए हेल्पफुल है ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मैं अपने और अच्छे अच्छे से टॉपिक्स पे आपके साथ कुछ कुछ वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो चलिए अपने इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ठंड में जो सबसे पहली चीज़ है वो है बच्चों को हमेशा गुनगुना पानी देना। तो स्कूल में रहते हैं तो ये नॉर्मल बॉटल में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैंने फ्लास्क बॉटल लिया है। बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट क्लास से परचेज़ की थी। 700 की बॉटल है ये। इसमें क्या होता है कि स्कूल में भी जो अभी मैं पानी गुनगुना भर के दूँगी तो वो स्कूल में भी रहेगा। थोड़ा सा ऐसा पानी देना है जो बहुत हॉट भी ना हो। देखिए मैंने इसमें हॉट वाटर के साथ मैंने कोल्ड वाटर मिला के इसको नॉर्मल किया है। तो स्कूल में पानी की तो व्यवस्था हो गई, कैसे उन्हें गुनगुना पानी हमेशा मिल सकता है। अब दूसरा है लंच। तो ऐसी चीज़ें हमें उन्हें देनी है जिससे कि ठंड में उनके शरीर में गर्माहट बनी रहे। और हम वेजिटेरियंस के लिए नहीं, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो भी चीज़ें हैं जिनकी तासीर गर्म होती है वो मोस्टली कड़वी ही रहती हैं। जैसे अजवाइन हुआ, लहसुन हुआ, तो ये बच्चे ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं। तो ऐसे में हमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक अपनाना होगा जिससे कि बच्चों को पता भी ना चले और वो अच्छे से खा भी लें। तो आज मैं उनको लंच में बना रही हूँ आलू की कचौड़ी। इसके लिए मैंने बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है और आलू बॉयल है, इसमें ढेर सारा धनिया ऐड किया है, अजवाइन है इसमें और इसमें जीरा पाउडर है और साथ में नमक है। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है और बहुत अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया, मिक्स कर लिया है। इससे क्या होगा कि बच्चे बहुत मन से खाएंगे भी और अजवाइन भी शरीर में जाएगा और ठंड में जो थोड़ी सी गर्माहट देने की हमें कोशिश करनी है तो वो भी इस तरीके से हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से अगर आप सॉफ्ट डो अगर तैयार करते हैं तो उससे ये होगा ना कि आपकी पूड़ियाँ जो है वो अच्छे से बेली जाएंगी, फटेंगी नहीं और बहुत ही अच्छे से फूलेंगी भी। तो देखिए मैं कितने अच्छे से इसको ईज़िली बेल रही हूँ और मेरी कहीं से भी फट भी नहीं रही है। एकदम रोटी की तरह मैं बेल रही हूँ, ना ज़्यादा उसे घुमाना है ना कुछ। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें बहुत ही अच्छे से लाल लाल फुली हुई पूड़ियाँ आएंगी। कहीं से भी वो फटेंगी नहीं और बहुत ही सॉफ्ट भी रहेंगी। क्रिस्पी करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके और ज़्यादा देर तक आप उसे तलें सिम पे। लेकिन मेरी बच्चियों को सॉफ्ट ही पसंद है तो मैं वैसे ही बनाऊंगी। और ये देखिए मेरी पहली पूड़ी कितनी अच्छे से फूलते हुए आई है। मैं बहुत ज़्यादा रट नहीं की हूँ क्योंकि मेरी बच्चियों को ज़्यादा लाल पूड़ियाँ नहीं पसंद है, सॉफ्ट ही पसंद है। तो एक के बाद एक देखिए ये आती जा रही हैं गरम गरम पूड़ियाँ और कितनी अच्छे से हैं, कहीं से फटी भी नहीं हैं। और देखिए जैसे नॉर्मल पूड़ी हम लोग बनाते हैं ना वैसे ही फूली हुई है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आलू की कचौड़ी, मटर की कचौड़ी या किसी भी प्रकार की कचौड़ी बनाते हैं तो उसका डो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, तब जाके आपकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। कॉटन की बेडशीट की जगह पे फ्लीस की फैब्रिक में जो कॉम बेडशीट आती है वो यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ब्लैंकेट से तो हम ऊपर से खुद को ढक लेते हैं, पर कॉटन में ना थोड़ी सी नीचे से ठंड लगती है तो वो हम ठंड से बच जाएंगे और बच्चों को भी इससे गर्माहट मिलेगी। देखिए मेरी बच्ची कितने अच्छे से अपने बेड पे लेट के अपना एंजॉय कर रही है। तो मैं यही करती हूँ कि फ्लीस फैब्रिक के जो बेडशीट्स आते हैं वो मैं ठंड में यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। और अब जो हल्के वाले हमारे ब्लैंकेट्स थे ना वो सारे ब्लैंकेट्स अब हम रख दिए हैं और अब ये मोटी वाले हैवी वाले ब्लैंकेट्स निकल गए हैं। एक वहाँ पे आपको रेड दिख रहा होगा और एक ये है ग्रे। और एक और चीज़ है, जो ये जो कवर है ये आपके घर में भी जब ब्लैंकेट परचेज़ करते हो उसके साथ कवर आते होंगे तो उसको आप कभी फेंकिए मत, उसका इस तरीके से यूज़ कीजिए। जैसे कि मैं जो ये हल्के वाले थे ना ब्लैंकेट्स वो सारे मैं इसमें डाल के अच्छे से इसको कवर कर दूंगी। इससे क्या होगा कि ब्लैंकेट्स गंदे नहीं होंगे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि अच्छे से सेफ़ रहेंगे
और जब इसमें थोड़ा-सा इसमें स्मेल भी नहीं आएगी अगर आप इसके अंदर एक बॉल्स आते हैं फ़िनाइल के, तो वो बॉल्स आप यूज़ कीजिए, इससे स्मेल नहीं आएगी। तो ये हो गया कि ये अच्छे से सेपरेट अच्छे से उसी कवर में रख के और कबर्ड में जा चुके हैं और अब जब फ़ेब का मंथ आएगा ना तभी वापस निकलेंगे। तो बेडरूम की बेडशीट हो चुकी थी, तो लिविंग रूम का भी हमें चेंज करना चाहिए, इसको क्यों छोड़ेंगे। तो ये 3D पैटर्न पे ये बेडशीट है, इसे मैं समर में नहीं यूज़ करती हूँ। डार्क कलर्स हैं, इसको मैं विंटर में ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस टाइप के कारपेट को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वैक्यूम क्लीनर नहीं है तब तो और मुश्किल है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो हल्के वाले जो ब्लैंकेट्स आते हैं या फिर कारपेट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने वाराणसी से परचेज़ किया था, बहुत ही अच्छा है ये, इसको मैं ईज़िली वॉश भी कर लेती हूँ और ये सूख भी जाता है। तो आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। अगर नहीं है तो ये ऑर्डर पर भी आई थिंक बनते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। इससे क्या हो कि हमारा कारपेट भी जल्दी गंदा नहीं होगा और दूसरा जो फर्श की ठंडक है ना वो भी हमारे बच्चों को नहीं लगेगी। तो और देखिए इस तरीके से मेरा जो लिविंग रूम है उसका लुक है। तो ये कारपेट सुंदर भी लगता है और कभी आपको अगर अपने सोफ़ा से मैच करना है तो इस कारपेट को हटा देंगे। तो कारपेट तो बिछ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पूरे घर में हम कारपेट नहीं बिछा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को हम सॉक्स पहनाएंगे, पर मेरी बच्ची है वो सॉक्स उतार देती है, तो मैं इस टाइप के पैंट्स आते हैं वो परचेज़ करती हूँ जो सॉक्स से अटैच होते हैं। तो इससे ये होता है फ्रेंड्स कि बार बार बच्ची अपनी सॉक्स निकालती नहीं है और सॉक्स के पेयर गुम नहीं होते हैं और दोनों पर्पज़ सॉक्स और पैंट का एक ही में सॉल्व हो जाता है। और अब जो मेन चीज़ है वो है धूप। कल के ब्लॉग में भी मैंने ये शेयर किया था और आज भी मैं शेयर कर रही हूँ कि बच्चों को धूप में ज़रूर बैठाएं। मैं बच्ची को स्कूल से लाने के बाद इन लोग को अच्छे से क्लीन करके कपड़े वपड़े चेंज करके इनको धूप में ही बैठाकर खाना खिलाती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा उनको भी धूप मिल जाती है और मुझे भी मिल जाती है। ठंड से बचाव के लिए धूप में ज़रूर बैठें, ज़रूर बैठें। और अब बात करें इवनिंग में, हम बच्चों को दूध तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ उनको कुछ गरम ज़रूर देना चाहिए और गरम में सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो वो है सूप। ये देखिए मैंने होममेड ही सूप बनाया है। मैं ज़रूर नहीं देती हूँ, इसमें अच्छी मात्रा में गाजर होता है, टमाटो होता है, साथ ही साथ गार्लिक होता है, जिंजर होता है और ब्लैक पेपर होता है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर थोड़ी सर्दी भी हुई है तो इससे गले की सिकाई भी होगी और जितनी गर्म चीज़ें हैं जिनकी तासीर गर्म होती है वो भी बॉडी में जाएगी। तो बच्चों को सूप ज़रूर दें, वो चाहे जिस टाइप का सूप पसंद करते हों। सूप हमें इन्हें डेली देना चाहिए, विंटर्स में स्पेशली। विंटर्स में पानी गर्म करना भी हमारी एक ड्यूटी होती है। फ्लास्क अगर हम 1 लीटर या 2 लीटर्स के होते हैं तो उसमें भी बार बार हमें गर्म करके रखना पड़ता है। इन सब चीज़ से बचने के लिए मैंने ये लिया है 5 लीटर का, ये कैम्फर है, मिल्टन का है। इसे मैं हॉट और नॉर्मल दोनों वाटर मिक्स करके इससे गुनगुना पानी रख देती हूँ और पानी जो है वो 6 से 7 घंटे तक उसी टेम्परेचर पे रहता है। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि मेरी बच्ची मेरे पर डिपेंड नहीं रहती है और मुझे बार-बार पानी गर्म करके उसे नहीं देना पड़ता है। एक बार भर दिया, अब बच्ची को जब पीना है वो पीती रहेंगी। विंटर्स में एक फ़ायदा ये भी होता है कि डिनर जल्दी हो जाता है। तो जल्दी डिनर हो जाने के बाद आप कुछ भी फ्री टाइम होता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे आज राम सेतु मूवी चल रही है और वही दोनों बच्चियाँ अपने पापा के साथ एन्जॉय कर रही हैं। अगर आपके बच्चे च्यवनप्राश खाते हैं तो विंटर्स में ज़रूर दें और अगर थोड़ी भी इनको अगर हल्की-हल्की सर्दी की स्टार्टिंग हो ना कि सर्दी जुकाम का, तो आप इन्हें शीतोपलादी चूर्ण भी ज़रूर दें। बहुत ही अच्छा है ये डाबर का शीतोपलादी चूर्ण, इसको हनी के साथ देना चाहिए बच्चों को। मैं विंटर्स में बच्चों को देती हूँ, तो सोने के पहले देखिए ये खाली हैं और अब ये हमें गुड नाइट कह रही हैं।